11 टोन पे घर पे पढ़ना है। सर मैं भी घर पे नहीं थी कल। ओके सर। आप सुनिए, 3 क्लास होती है, अब चौथी क्लास भी संडे लगा करेंगे। आगे अब वो न्यूमेरिकल अप्रोच पूरा बोर मॉडल का मैं करा चुका हूँ, आप वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बना लें। ओके स्टूडेंट लोग नहीं आए हैं। चलिए आज हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे स्पेक्ट्रम। पहले सुन लीजिए क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है वो, लेकिन बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट क्यों दिया, विच इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एक आप 9th-10th में स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका बोर मॉडल में क्या सिग्निफिकेंस है, बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम पर क्यों रिसर्च किया, इसको हम लोग एनालाइज करेंगे एटम के फॉर्म में। पहले हम जनरल व्यूज पढ़ा देते हैं कि आपको एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ने में आसानी हो। पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है उसको पढ़ेंगे। क्या मेरी बातें सबके कानों तक गई कि नहीं गई, ये पहले बताइए। हेलो एवरीवन, कानों तक आवाज गई मेरी साफ साफ? देखिए कोई बोल नहीं रहे। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए, यस। क्योंकि स्पेक्ट्रम की सिंपल डिफिनेशन आप पढ़ चुके हैं कि व्हाइट लाइट को जब भी हम प्रिज्म से पास कराते हैं, प्रिज्म से, तो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड स्प्लिट हो जाता है कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग। व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट होता है। ये यस सर। सुना है ना, ये सारे लोग सुना है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। आवाज नहीं आ रही मेरी साफ साफ, जल्दी बताइए। अक्षत, देविन, दिव्यांशु, उर्वशी, सब लोग बताएं। यस सर। यस सर। तो आप सुनिए कि बोर मॉडल ने क्यों ये कंसेप्ट लिया स्पेक्ट्रम का। पहले तो एक जनरल व्यूज लिख लीजिए कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर हम उसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो नीचे लिखिए, स्पेक्ट्रम इज द डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम अच्छे से समझिए, इसमें भी न्यूमेरिकल अप्रोच है। इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, distribution of colors produced when white light। अरे डेविन तुम बीच में क्यों चले गए थे कल के लेक्चर में, डेविन? अच्छा है, ओके ओके ओके। देखिए ये प्रिज्म है, व्हाइट लाइट को पास कराया, तो आप सबको मालूम है ये 7 कलर में स्प्लिट हुआ, मालूम है ना सबको, बताने की तो जरूरत नहीं है ना। और सबसे नीचे ऊपर विबग्योर के फॉर्म में मिलता है, हाँ या ना, विबग्योर के फॉर्म में। अब आइए इसका केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है ये मैं आपको समझाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। तो स्पेक्ट्रम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कलर प्रोड्यूस्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ प्रिज्म। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अब आइए, लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं? पहले मैं 10 नहीं सर, मिनट एक बार पीछे कर दीजिए। हाँ पीछे पीछे, ओके ओके, पहले लिख लीजिए, उसके बाद बोर मॉडल का कंसेप्ट मैं समझाऊंगा स्पेक्ट्रम में क्या लिया। बोर मॉडल का न्यूमेरिकल अप्रोच जिसको देखना है वो कल का वीडियो लेक्चर ले लें मैनेजमेंट से। चलिए कंप्लीट हो गया, लिख लिया एवरीवन? गुड। अब सुनिए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अभी मैं बोर मॉडल को नहीं लाऊंगा, पहले जनरल व्यू समझा रहा हूँ, तब मैं बोर मॉडल को लाऊंगा। कि ये जो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम है बेस्ड अपॉन नेचर, बेस्ड अपॉन नेचर।
एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये सब वर्ड बोर मॉडल ने इस्तेमाल किए, इसलिए मैं पहले पढ़ा देता हूँ, इसलिए बाद में कोई परेशानी नहीं है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, पहले ये लिखिए कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो तरह का होता है। क्लियर है? लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। देखिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, सारे लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। देखिए कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब ही यही है कि जैसे मैं एक ये बनाऊं, लिखिएगा नहीं, कि मान लीजिए कि ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, जी है, वाई है, तो मतलब ये जैसे रेनबो आपने देखा है कि नहीं? रेनबो जब बारिश होती है, सनरेज आती हैं, उसकी वजह से रेनबो होता है। रेनबो में भी 7 डिफरेंट कलर दिखता है कि नहीं? जल्दी बताइए आप, हाँ या ना? यस सर। जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? तो बस यही है कॉन्टिन्यूअस, कोई गैप ना। ये तो मैंने जानबूझ के दिखने में आपको, यानी वायलेट इंडिगो, ये आपस में इस तरह मर्ज है कि दोनों में कोई गैप नहीं है। कलर अलग अलग दिखेगा लेकिन गैप नहीं दिखेगा, सेम इंटेंसिटी के साथ चमकेगा। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम जब भी बोले तो आप समझ जाइए कि देयर इज नो गैप बिटवीन टू डिफरेंट कलर। बोलिए, आया समझ में? तो वो कब होगा? जब आप व्हाइट लाइट पास कराएंगे, तो वही है द स्पेक्ट्रम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ फ्रॉम V to R, the spectrum which consists of all wavelength from V to R, there is no gap between two adjacent color, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल, तो कोई भी व्हाइट लाइट, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे तो वेव ऑब्टेन होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आया? जल्दी बताएं। द स्पेक्ट्रम which consists of all wavelength from V to R is called continuous spectrum। बताइए दिव्यांशु, आप कुछ बोल नहीं रहे, आया समझ में? यस सर। सुहानी सिंह, आपको आ रहा है साइंटिस्ट? वायलेट इंडिगो पे मर्ज होगा, इंडिगो ब्लू में मर्ज होगा, ब्लू ग्रीन में मर्ज होगा, यानी डिफरेंट कलर देगा, लेकिन आप उसमें बाउंड्री ड्रॉ ही नहीं कर सकते। ये हुआ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आइए फिर इसका सिग्निफिकेंस केमिस्ट्री में क्या है वो पढ़ेंगे। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? वेरी गुड। अक्षत, आपको समझ में आ रहा है? अक्षत? यस सर।
अब आइए डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब सुनिए अच्छे से। मान लीजिए ये कोई डार्क स्पेसेस है, मान लीजिए ये डार्क स्पेसेस है, हमने डार्क बना दिया इसको ब्लैक। ब्लैक है, देखिए और से सुनिए, ये मान लीजिए ब्लैक है, एकदम ब्लैक है। उसमें क्या हो गया, कोई स्पेसिफिक कलर आया, कोई स्पेसिफिक कलर आया, इसी को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। द स्पेक्ट्रम इन विच ओनली स्पेसिफिक। अब ये क्यों आया वो हम बोर मॉडल समझाएगा, पहले अभी सिर्फ मीनिंग समझना। कॉन्टिन्यूअस क्या है, डिसकंटिन्यूअस क्या है। अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, गैप आ गया इसमें। अब जो कलर नहीं दिख रहा है वो ब्लैक दिखेगा, याद है ब्लैक बॉडी में यही तो बताया था, जो कलर नहीं दिखे अंधेरा, ब्लैक ही तो दिखेगा वो। हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग, तो बोल ही नहीं रहे Yes, यार sir. तुम लोग। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। या ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं डिसकंटिन्यूअस को, कि सब चमक रहा है बस उसमें कोई डार्क लाइन आ गया। ये कोई कलर दिख रहा होगा, कोई डार्क लाइन आ गया। मान लीजिए कि ये रेड कलर से चमक रहा होगा, मान लीजिए ये ब्लू कलर से चमक रहा होगा, ये ग्रीन कलर से चमक रहा होगा, ये ओ, और उसके बीच में डार्क, ये सब चमक रहा है, बीच में डार्क है। यहाँ डार्क है, उसमें कोई ब्राइट लाइंस है, डार्क में ब्राइट लाइंस, यहाँ ब्राइट में कुछ डार्क लाइंस। समझ में बात है? तो ये दोनों डिसकंटिन्यूअस आया समझ में? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। अब क्यों है वो तो आप रीजन पढ़ेंगे, मैं पहले ये दोनों टर्म समझाना चाहता हूँ। द स्पेक्ट्रम इन विच ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ, ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ। अरे सुहानी सिंह उर्वशी दोनों को नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हाँ, इन विच ओनली स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये सुहानी भाग जाती हैं क्या? सुहानी मैं अभी वीडियो ऑन कराऊंगा आपका, जल्द कहाँ ये चली जाती हैं, भाग जाती हैं क्या? इज ऑब्टेन, is called discontinuous, is called discontinuous। तो पहले बताइए सब लोगों को कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस माइंड में आया या नहीं आया? आ गया सर। Yes, sir. Very good। चलिए अब आइए, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा किस्सा सुनाऊंगा, अब फिर बोर मॉडल पर आऊंगा। बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट क्यों दिया, और उसी स्पेक्ट्रम की मदद से उन्होंने, मैंने बोर मॉडल पहले पढ़ा दिया जानबूझकर, वरना एनसीईआरटी का सीक्वेंस ये है कि पहले स्पेक्ट्रम है देन बोर मॉडल है, तो अब आपको समझने में ज्यादा आसानी। लिखने पर बोलिएगा सारे लोग। Has everyone completed? यस सर। यस। अरे पुलामी को समझ में आ रहा है? पुलामी यस सर। ये बोलती ही नहीं है बेचारी, कितनी शरीफ हैं ये, एक जरा नहीं बोलती हैं ये। यहाँ देखें, अब हम इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। अब वर्ड एक आएगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और प्लीज मेरी बातों को 5 मिनट कान खोल के सुनिए अच्छे से, कि सर स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट बोर मॉडल ने क्यों लिया। क्या मेरी बात आप लोग सीरियस होके सुन रहे हैं? पहले हाँ में हाँ मिलाइए, तब मैं बताऊंगा। जल्दी बोलिए, Yes, सुन sir. रहे हैं? हाँ, बस मेरी आवाज और स्क्रीन को देखिए प्लीज, उधर उधर मत देखिए। कि बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्यों लिया, इसलिए एटम है तो इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम का। बोर मॉडल ने ये सोचा कि जब कभी कभी जब बारिश होती है और सनरेज आती हैं तो रेनबो बनता है। हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? रेनबो Yes, बनता है, sir. वो रोशनी Yes, sir. सनरेज की वजह से ही बनता है। तो उनका ख्याल ये था, उन्होंने ये कहा अपना मॉडल बनाने से पहले कि यही रेज आई होंगी, वाटर एक एटम, वाटर को उन्होंने एटम कंसीडर किया कि लाइट एटम के साथ स्ट्राइक किया तो 7 कलर में आया। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, गौर से सुने।
उन्होंने यही कहा कि भाई ये लाइट किसी एटम की वजह स्ट्राइक कर रहा है, उसने वाटर को एटम, या वाटर का मतलब बारिश, बारिश वाटर ही को कहते हैं, वाटर को उन्होंने एक एटम मॉलिक्यूल कंसीडर किया और उन्होंने कहा उस पर स्ट्राइक किया, तभी ये 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हुआ। उसलिए उन्होंने कहा कि आप तभी तो पढ़ते हैं, क्यों बोर मॉडल ने कहा कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं और मैक्सिमम ऑर्बिट कितना बताया था, बताइए मैक्सिमम अब तक कितना आया, जल्दी बताइए। 7 या तो लॉजिक लगाओ, 7 आने का मतलब यही है विबग्यो 7 कलर। 7 कलर का मतलब 7 एनर्जी, क्योंकि आप कलर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है, एनर्जी है, सबकी फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी लेवल। ये नहीं कि एनसीईआरटी ने टॉपिक है और आप पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम ये होता है फलाना होता है, नहीं। क्यों बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम की मदद ली अपना बोर मॉडल बनाने में? उन्होंने यही सोचा कि जब लाइट वाटर पर स्ट्राइक कर रहा है तो रेनबो बन रहा है, 7 कलर, 7 एनर्जी लेवल बन रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ये रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, रदरफोर्ड ने कहा भाई सर्कुलर पाथ होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, बस। बोर मॉडल के नहीं, बोर मॉडल ने कहा एक ही सर्कुलर पाथ नहीं है, बहुत सारे सर्कुलर पाथ हैं, उसमें मैक्सिमम है 7। और यही आप तीसरे चैप्टर पीरियोडिक टेबल में पढ़िएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहता है 7 पीरियड, पीरियड भी यही बोर मॉडल की मदद से आया। अब तक 8वें पीरियड तक एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई है। पहली बात दोबारा सुन लें कि ऑर्बिट का कंसेप्ट कैसे आया, तो याद रखिए बोर मॉडल की मदद से आया। तो वही बोर मॉडल ने कहा कि जब उन्होंने व्हाइट लाइट को एटम से पास कराकर ये ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट हैं और वो मैक्सिमम नंबर में 7 हैं। 7 क्यों है मैक्सिमम नंबर में? क्योंकि जब व्हाइट लाइट को एटम से पास कराया गया तो उस व्हाइट लाइट को अलग अलग एनर्जी लेवल मिला, जिसको बिग बॉयर कहते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। कलर का मतलब एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसलिए उन्होंने नाम रखा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ऐसे होता है स्पेक्ट्रम, लेकिन व्हाइट लाइट का एटम के साथ इंटरेक्शन की वजह से उन्होंने स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम रखा। और उन्होंने उससे ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं और वो मैक्सिमम नंबर में 7 हैं, बिकॉज जब व्हाइट लाइट को एटम के साथ पास कराया गया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि एटम के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं ऑर्बिट्स हैं और वो हैं 7, चूंकि 7 कलर में स्प्लिट हुआ। क्या मेरी बातें सबको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, क्या मेरा ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? हाँ में हाँ बोले जोर से। यस सर। हाँ, तो इसीलिए नाम पड़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आप रिलेट करके सीखिए, ये नहीं कि टॉपिक है पढ़ लिया, न्यूमेरिकल कर लिया, तो वो मजा नहीं आएगा आपको। जो अभी स्पेक्ट्रम में आपको मजा आएगा कि क्यों बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम की सहायता ली, मदद ली। अब आइए दूसरा बात उन्होंने कहा, गौर से सुनिए। स्पेक्ट्रम तो मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्पेक्ट्रम अलग अलग पार्ट में मिला। सर ये अलग अलग पार्ट का क्या मतलब है? एकदम अच्छे से सुनिए। क्या कहा मैंने? स्पेक्ट्रम मिला, लेकिन किस पार्ट में मिला, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अलग अलग पार्ट में मिला। किस पार्ट में मिला, जल्दी बताइए। अलग अलग पार्ट। हाँ, अलग अलग पार्ट, इसीलिए उसका नाम, एक का नाम उन्होंने रखा इमिशन स्पेक्ट्रम। मैं बताऊंगा, बहुत इंटरेस्ट वाला है। और एक का नाम पढ़ा एब्जॉर्प्शन। और दोनों को मिला देंगे तो 7 मिलेगा। फिर से सुनिए, स्पेक्ट्रम मिला लेकिन अलग अलग पार्ट में मिला। उस एक का नाम रखा एमिशन, एक का नाम रखा एब्जॉर्प्शन, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, जल्दी बताइए। दोनों को मिलाएंगे 7, इसलिए 7 ऑर्बिट। सुना सारे लोग हाँ या ना, जल्दी बताइए। दोनों को मिलाकर 7, कुछ इसमें आएगा, कुछ इसमें आएगा।
हाँ यस, कुछ इसमें आएगा कुछ इसमें आएगा। तो एक दफा मैं बोल के फिर आपको मैं लिखवाऊंगा, सारे लोग गौर से सुनिए। कोई भी कहे बोर मॉडल ने, कैसे उनको समझ में आया कि ऑर्बिट्स है, कैसे उनको लगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्यों 7th ऑर्बिट तक की डिस्कवरी हुई। तो उन्होंने कहा, बोर मॉडल ने रिलेट किया कि जिस तरह स्पेक्ट्रम में बारिश होती है, सनरेज आता है, तो सनरेज वाटर के एटम पर स्ट्राइक करता है, तो 7, तो उनका दिमाग इसी पर आया कि इसी तरह अगर हम किसी लाइट को, व्हाइट लाइट को एटम पर स्ट्राइक करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां 7 कलर मिलेगा। 7 कलर का मतलब 7 एनर्जी मिलेगी। 7 अलग अलग, जिसको हिंदी में पड़ाव कहते हैं। एक पड़ाव 1 ऑर्बिट को मिलेगा, दूसरा पड़ाव इलेक्ट्रॉन को 2nd ऑर्बिट, थर्ड पड़ाव का मतलब 3rd, 4th पड़ाव का मतलब इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट पड़ाव, फर्स्ट पड़ाव, 2nd पड़ाव, यानी ऑर्बिट के फॉर्म में मिलेगा। समझा कि नहीं? तो यही व्हाइट लाइट को एटम से पास कराकर ये ऑब्जर्व कर दिया गया कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स, परमिटेड ऑर्बिट हैं, बहुत सारे अलाउड सर्कुलर पाथ हैं, एक ही पाथ नहीं है, बहुत सारे पाथ हैं और मैक्सिमम नंबर में 7 है। फिर उन्होंने जब स्पेक्ट्रम मिला तो उन्होंने फिर सोचा कि स्पेक्ट्रम को उन्होंने अलग अलग पार्ट में उन्होंने किया, इसलिए एक पढ़ते एमिशन, एक पढ़ते एब्जॉर्प्शन, फिर दोनों को मिलाकर बनता है 7। बताइए समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। तो अब आप एक दफा बोलिए अच्छे से आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन। हाँ हाँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो इसलिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम 2 तरह का होता है। एक को पर, तो इसलिए याद रखिए, ये सब आपको आ गया समझ में कि क्यों ऑर्बिट का कंसेप्ट आया। अब ये देखिए, एमिशन स्पेक्ट्रम है और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, पहले लिखिए तो जल्दी से सारे लोग। तो बताइए एटॉमिक स्पेक्ट्रम कितने तरह का होता है? फिर से बताइए, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए। एटॉमिक स्पेक्ट्रम कितने तरह का होता है? बोलिए साइंटिस्ट लोग। 2 तरीके के। हाँ, ये बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम को अलग अलग पार्ट में मिलाया। फिर बताइए, दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? बताइए कितना मिलेगा दोनों को? 7। हाँ 7। और आपको मैं प्रूफ भी करूंगा, घबराइए नहीं, प्रूफ भी होगा। तो चलिए, टॉपिक तो लिख लिया होगा, आप टॉपिक डालिए सबसे पहले, या पहले ऐसे समझिए, मैं पहले ऐसे समझाता हूँ। तो जब बोर मॉडल को पता चल गया भाई 7 है, अब देखिए ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में है। यहाँ उन्होंने व्हाइट लाइट का स्ट्राइक, व्हाइट लाइट का मतलब वही मैं उस दिन भी बताया था, बहुत सारे फोटोन हैं। और से सुनिए, व्हाइट लाइट है विबगॉयर, समझिए 7 तरह का फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर आ रहा है। और मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन, बिकॉज गौर से सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। गौर से सुनिए, हायर एनर्जी में गया, जल्दी बताइए। यस। हाँ गया, भाई ये कोई इस आप देखिए क्या एकदम रिलेट कीजिए। बोर मॉडल ने कहा था इलेक्ट्रॉन goes from lower से higher by absorbing required amount of energy। वो इस फोटोन में से स्पेसिफिक कलर को एब्जॉर्ब करेगा। तो मान लेते हैं कि ये इसमें से येलो को एब्जॉर्ब किया, तो मैं आपको बना देता हूँ। V I G देखिए ये सब चमक रहा है, गौर से सुनिए, ये सब चमक रहा है। अपने अपने कलर तो यहाँ बहुत सारा नहीं है, ये सब चमक रहा है, सब चमक रहा है रेड कलर से ऑरेंज। लेकिन डार्क लाइन, बताइए जो कलर को एब्जॉर्ब किया तो वहां पर डार्क लाइन आ गया। कौन सा लाइन आ गया जल्दी बताइए? डार्क लाइन। हाँ, तो ये बन गया एब्जॉर्प्शन। देखिए उन्होंने कैसे रिलेट कर गया।
ध्यान दीजिए, स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, जैसे तैसे एनर्जी को लेकर नहीं चला जाएगा। अब मान लिया येलो, हो सकता है कि वो 2 कलर को एब्जॉर्ब करे, जितना कलर को एब्जॉर्ब करेगा उतना डार्क लाइन आएगा। तो ये हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्टेट में था, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया, इसीलिए, और ये येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए, यहाँ तक समझ में आया? पहले समझ में आया? Yes, sir. हाँ, Yes. एकदम अच्छे से समझ। अब देखिए, सर हाँ बहुत अच्छे से आएगा। नो सर, नहीं समझ में आया कि देविन तुम क्या बोल रहे हो, कुछ दिक्कत आ रही है? आया समझ में? देविन समझ में आया हाँ या ना? नहीं आया? अच्छा, क्या नहीं आया? हमने ये तो पढ़ चुके हो ना तुम कि भाई लाइट को जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है। तो हमने मान लिया इस व्हाइट लाइट में उन्होंने येलो को एब्जॉर्ब किया, किसी ना किसी फोटोन को तो एब्जॉर्ब करेगा ना। लाइट का मतलब एनर्जी लेवल। अब व्हाइट लाइट में 7 कलर, 7 है। व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, 7 एनर्जी लेवल। उसमें से मान लीजिए येलो को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला गया, तो बस सब ये वायलेट से चमकेगा, ये इंडिगो, सब अपने अपने कलर से चमक रहा होगा, एक जगह डार्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डार्क। ये हो गया एब्जॉर्प्शन। कौन सा स्पेक्ट्रम हो गया, जल्दी बताइए? एब्जॉर्प्शन। जी जी जी, जो लाइट को अब्सॉर्ब करेगा वही आ जाएगा। तो येलो हुआ ना, तो येलो की जगह आ गया ना अब्सॉर्ब काला, ब्लैक। भाई तो समझा रहा हूँ उस वक्त से, आया समझ में डेविन? यस, वही तो हम समझा रहे हैं कि येलो येलो येलो, वेव गोयर वाई की जगह है ना, नहीं है, डार्क आ गया ना वाई की जगह। ये समझो अपने अपने कलर से चमक रहा है। ओके, आया कि नहीं आया? अब आइए देखिए, गौर से सुनिए। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, गौर से सुनिए, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पर गया। तो मैंने आपको कहा था, कोई भी अगर आपको कंफ्यूज करे कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो तो फर्स्ट ऑर्बिट में रहता है, तो वो सेकंड, तो वही आपका ये कि हाइड्रोजन एटम है, एक एटम में बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, मैक्सिमम नंबर। ये स्टूडेंट को सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। जैसे कल भी आप न्यूमेरिकल में देखा, हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट का रेडियस नहीं करना, तो कोई आपको कंफ्यूज करेगा कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ऑर्बिट क्यों कह रहे हैं आप? तो उसी को बोर मॉडल से समझाइए कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट हो सकते हैं, भले वो फर्स्ट ऑर्बिट पर रहना पसंद करेगा, लेकिन वो किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये बताया गया था आपको, हाँ या ना? यस अब सर। देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, हायर में गया। जानते, मैंने उस दिन भी कहा था कि 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया। 10 टू द पावर कोई बुक लिखता है 24, कोई बुक लिखता है -30 सेकंड भी ठहर नहीं पाएगा, उसकी औकात ही नहीं कि वहां ठहर पाए। वो जल्दी से रिटर्न्स बैक करेगा। ये मैंने बोर मॉडल में समझाया था। जाएगा, फिर वो कहेगा नहीं हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलने, फिर वो आएगा। तो खुद दिमाग लगे, जब आएगा तो रेडिएशन इमिट्स करेगा कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, रेडिएशन इमिट्स करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं? उतना ही हमारा। यस सर करेगा। तो खुद सोचो, येलो लाइट को अब्सॉर्ब किया तो येलो लाइट ही इमिट किया होगा, हाँ या ना? यस जल्दी सर। बताओ। यस यस, सर। इसीलिए सुन लो, सुन लो, अब तुम्हें मजा आएगा। देखो देखो, ये सब डार्क समझ लो, सब डार्क है, सब डार्क है, सब डार्क है, बस उसमें ये येलो से चमक रहा होगा। तो ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम। याद आया? याद आया? यस सर। हाँ, येलो। अब हमने तुम्हें नहीं कहा कि बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम को अलग अलग पार्ट में बनाया। अब बताओ, इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दोगे तो विवगॉयर पूरा बन रहा है कि नहीं? जल्दी यस सर बोलो, बन रहा है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 7 बन रहा है कि नहीं? हेलो यस सर बन एवरीवन। रहा है। हाँ, जो लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होगी वही लाइट यहाँ इमिट करेगी। ये इस बात को साबित किया कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा। उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम से इस बात को प्रूफ कर दिया। अब बताओ अच्छे से सबको समझ में आया कि नहीं? अब मैं लिखवाऊंगा,
जल्दी बोलो, आया कि नहीं सबको समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर, आ गया। अक्षत का रिस्पांस नहीं है, अध्यान का रिस्पांस सर नहीं आ है, गया। दिव्यांशु को तो आ ही गया, पुलामी, सुहानी, उर्वशिस, सबको समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। एकदम रिलेट करना सीख गया, स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम से कैसे रिलेट किया, समझ जाए ना? अच्छा, 7th ऑर्बिट कैसे हुआ ये भी सबको समझ में आ गया। वेरी गुड। चलिए अब हम टॉपिक डालते हैं। देखिए सबसे अच्छा हम टॉपिक डालते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डिफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द स्पेक्ट्रम, देखिए एकदम छोटी छोटी लाइन है, उन्होंने हाइड्रोजन का ही लिया था। इट इज द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, of transmitted light by a substance, after the absorption of certain radiation. सर्टेन रेडिएशन। अब बताओ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस हुआ कि नहीं? अब तुम्हें कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सब स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूअस ही है। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस यस सर। अच्छा, इसी को मैं तुम्हें बताता हूँ, और से सुनो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इसको पहले बोर मॉडल की मदद से समझो, फिर मैं आपको अच्छे से लिखवा दूंगा। दूसरे तरीके से, ये लाइट है, वाइट लाइट इस पर स्ट्राइक की तो आपको मालूम है बहुत, ये वाइट लाइट का मतलब बहुत सारे 7 कलर में, 7 मैं लिख देता हूँ। उसने क्या किया, मान लेते हैं कि यहाँ पर उसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, कुछ भी हो सकता है, 2 को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मान लीजिए ये सब चमक रहा था वायलेट से, सब समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताइए। सर आ रही है। सर एक डाउट है। हाँ सर जो बताइए। कलर एब्जॉर्ब होगा सर, वो मतलब रैंडमली एब्जॉर्ब होगा या कोई मतलब कुछ फॉर्मूला होता है उसका? नहीं, वो तो आप नहीं बता सकते ना, वो तो आप बस ये बता सकते हैं, वो तो मैंने कहा था ना, हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग। बस आपको ये समझना है कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी लेवल में जाने के लिए अगर 100 जूल है तो 100 जूल वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। यस सर। समझा? तो हो सर सकता है वो, मतलब हो जिनका सकता 100, है, हाँ हो सकता है वो 100 जूल येलो से मिल रहा हो, या रेड से मिल रहा हो, या वॉलेट से मिल रहा हो। समझ रहे ना? ये तो मैंने एक यस मान सर। लिया। हाँ, ये मैंने एक मान लिया है कि आपको समझ में। इसी से तो पता चला कि हर एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है। समझा कि नहीं? यस सर। इसको बस डार्क कर जी। हाँ ठीक कह रहे हैं डेविन। वो कितना एनर्जी चाहिए वो है, जैसे मैंने कहा ना, ये व्हाइट लाइट है, बहुत सारे फोटोन आ रहे होंगे, वो जिस एनर्जी को उसके करस्पॉन्ड जो कलर होगा उसी को ऑब्जर्व करेगा। सुहानी सिंह आपको आ रहा है? सुहानी सिंह बोल ही नहीं रही है भाई। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कभी कभी आपको क्या करेगा, कोई बुक में इस तरह लिखा रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो रिलेट करना सीखिए। ये कोई है सोर्स ऑफ वाइट लाइट है, सोर्स ऑफ वाइट लाइट, ठीक है भाई? मैं बस इसमें डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो सोर्स ऑफ वाइट लाइट है, बहुत सारी कलर आ रही होंगी, 7 कलर आ रही, 7 में बहुत सारी वेवलेंथ आ रही होंगी। वो क्या करेगा, पहले प्रिज्म से ना पास कराकर कोई गैस से पास कराएगा, या समझिए कि कूल ऑब्जेक्ट से
ठंडे ऑब्जेक्ट से पास कराएगा। तो खुद सोचिए, या आप ऐसे समझिए अनएक्साइटेड बॉडी। अनएक्साइटेड का मतलब समझते हैं? अरे अनएक्साइटेड बॉडी का क्या मतलब हुआ? मतलब ग्राउंड स्टेट में। हाँ, यस यस। तो ये क्या करेगा, जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये कुछ को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब कुछ को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को जो ट्रांसमिट करेगा, उससे जो प्रिज्म से पास कराएंगे, तो वही मैंने कहा कि ये मान लेते हैं यहाँ भी कि येलो, तो ये इसको भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। मेरी बात सुनिए। तो सर ये बोर मॉडल में गैस उस नहीं लिया गया? नहीं, समझिए अच्छे से, रिलेट कीजिए। बहुत सारी बुक में क्या लिखेगा, व्हेन सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू फर्स्ट gas, cool object या unexcited body, then it is analyzed through the prism, then the impression produced on the screen is called absorption spectrum। क्योंकि ये absorb cool object है, तो ये absorb कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? ये absorb कर रहा है कि नहीं? हेलो एवरीवन। सर कर रहा है। यस सर। तो बस ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या है? अनएक्साइटेड है, अनएक्साइटेड बॉडी है। ये रिलेट करना सीखिए। अन इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है, लोअर से हायर में जा रहा है एनर्जी अब्सॉर्ब करके। तो उसको बहुत सारी बुक इस तरह लिख देता है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अनएक्साइटेड बॉडी देन थ्रू द प्रिज्म इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो अनएक्साइटेड ही तो है। बोलिए ना, बोलिए ना, सबको समझ में आया? हाँ, हेलो एवरीवन, समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल स्टेट में, इसलिए एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए, एकदम रिलेट करना सीखिए। अब आइए इमिशन स्पेक्ट्रम नंबर 2, इमिशन। अच्छा बताइए, इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम कैसे आप आंसर देंगे? देखिए इमिशन स्पेक्ट्रम का मैंने आपको मिसाल दिया कि ये न्यूक्लियस था, प्लीज सुनिए, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके सेकंड ऑर्बिट पे गया। तो जब ये रिटर्न्स बैक करेगा तो बताइए, तो ये रेडिएशन इमिट्स करेगा कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो करेगा। करेगा, करेगा सर। हाँ, जब करेगा तो इस तरह का भी डायग्राम बनाना है जो बोर मॉडल पढ़ाया, उसी से सबको समझाने की आप कोशिश कीजिए। कोई भी पूछे कि एब्जॉर्प्शन इमिशन का कांसेप्ट कैसे आया बोर मॉडल का, मैंने आपको डेली लाइफ से रिलेट करके समझाया है कि उन्होंने कैसे। तो आप कहिए कि यहाँ अब येलो लाइट इमिट होगा। अब बताइए ये जो इलेक्ट्रॉन है, सारे लोग मिलकर बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड बॉडी है कि अनएक्साइटेड बॉडी है? जल्दी बताइए सर। अभी एक्साइटेड। हाँ, यही याद रखिए। तो अगर एक्साइटेड सबसे एक्साइटेड, इसी को कोई बुक क्या लिखेगा देखिए। तो स्टूडेंट जब बुक पढ़ता है स्टूडेंट, इसलिए उसको कंफ्यूजन होता है कि बोर मॉडल, देखिए क्यों कंफ्यूजन होता है कि वो इस तरह का एग्जांपल ले रहा है और हम आपको बोर मॉडल से समझा रहे हैं, इसी को बुक इस तरह लेता है। अब मैं आपको बहुत सारी बुक इसको कैसे लिखता है इमिशन को, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि वो यहाँ पर क्या कहता है, ये एक्साइटेड है, एक्साइटेड बॉडी है, हॉट आयरन है, हॉट सोडियम है तो हॉट सोडियम है, बल्ब है तो यही भाई एक्साइटेड बॉडी है। तो ये रेडिएशन इमिट्स किया, जब ये रेडिएशन इमिट्स किया तो इसको प्रिज्म से पास कराएंगे, जो इंप्रेशन आएगा वो इमिशन आएगा, सर्टेन वेवलेंथ की। समझ में आया बुक की लैंग्वेज? बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। और बोर मॉडल से भी समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो वही एक्साइटेड बॉडी को जब प्रिज्म से पास कराएंगे, एक्साइटेड का मतलब ही हुआ हॉट बॉडी। हॉट बॉडी कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, सनरेज हो सकता है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? सोडियम है तो हॉट सोडियम आप बोल सकते हैं। सोडियम स्पेक्ट्रम बनाना है तो सोडियम को एक्साइट कर दीजिए, उसको हॉट बना दीजिए।
अरे बोलिए ना, सबको तो समझ सर में आ रहा है कि सन को सर हम एक्साइटेड बॉडी बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? सन रेज नहीं मिक्स करता है? सन क्या है? सन ओके सर। अनएक्साइटेड है? सन अनएक्साइटेड है? कूल ऑब्जेक्ट है क्या? हेलो एवरीवन, ओके हेलो। सर। या अरे बताइए, उर्वशी, देविन, दिव्यांशु, अक्षर, पुलामी, ये रिलेट करने आया कि नहीं बुक को और बोर मॉडल को? जल्दी बताएं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वो एग्जाम्पल इसी तरह का देता है कि एक्साइटेड बॉडी, और उसी को इससे रिलेट कीजिए। एक्साइटेड बॉडी यही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। कल ये डायग्राम बना लीजिए, फिर डिफिनेशन दिखाता हूँ। तो वही है कि बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम दिया, दो अलग अलग पार्ट में दिया, और जब दोनों पार्ट को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 7 कलर। बस द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, एकदम शॉर्ट लाइन में डिफिनेशन याद रखिए। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एक्साइटेड सब्सटेंस इज कॉल्ड इमिशन। समझ में आया? हेलो। अरे प्रिज्म वाला डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, अब बना लीजिए रफ में, क्यों नहीं बना लीजिएगा? बनाने में क्या फर्क है? 2 मिनट में बन जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझ में बात आई? अब हम कुछ कंक्लूजन लिखा देते हैं। लिख लिया? लिख लिया? डिफिनेशन भी लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लिख लिया. ठीक, अब सुनिए, रिमार्क्स लिखिए। अब एक एक पॉइंट को दोनों का मिला के मैं समझा रहा हूँ। प्लीज पहला देखिए, एक वर्ड आता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या आता है जल्दी बताइए? लाइन स्पेक्ट्रम, इसकी डेफिनेशन वही है जो आपका डिस्काउंट स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। कोई कहे इसका एग्जांपल दीजिए। लाइन स्पेक्ट्रम का कोई भी एग्जांपल देना तो याद रखिएगा, एग्जांपल याद रखिएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कोई भी एटम का जो स्पेक्ट्रम होगा वो लाइन स्पेक्ट्रम, वो डिस्काउंटेड, चाहे सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी एटम का। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोर मॉडल ने 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम दिया, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक कोई भी का एटम का एग्जांपल वही है। या आप लिख सकते हैं फॉर्म्ड बाय एक्साइटेड। तो एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, विच इज लाइन स्पेक्ट्रम। समझा? नंबर 2, हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होगा। लाइन स्पेक्ट्रम फॉर ईच एलिमेंट, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर ईच एलिमेंट इज डिफरेंट। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम ऑब्वियसली अलग अलग होगा। स्पेक्ट्रम इज डिफरेंट। अच्छा, डिफिनेशन दिखा दें, लो भाई। डेविड नहीं लिखे थे? द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एक्साइटेड सब्सटेंस इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। लिख लिया डेविड? डन, ओके।
अब देखिए, तो लाइन स्पेक्ट्रम सबको समझ में है, सच सच बताइए, लाइन स्पेक्ट्रम सबको समझ में है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ का एग्जांपल कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय एक्स, कोई भी एटम का स्पेक्ट्रम बनाओगे ना वो लाइन स्पेक्ट्रम होगा। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है, ये बोर मॉडल ने कहा। अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम आर सेम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन He+1, देन 9 स्पेक्ट्रम सेम होगा। 9 स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का डिफरेंट होगा, लेकिन अगर दो डिफरेंट एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो फिर लाइन स्पेक्ट्रम सेम रहेगा। लाइन सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना? विल बी सिमिलर। जैसे मैं एक ऑब्जेक्टिव देता हूं, लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. सर एक सेकंड, हुआ नहीं था। यस सर। डेविन सब लोगों ने लिख लिया होगा शायद। एक ऑब्जेक्टिव लिखिए, विच शोज किसका लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के बराबर है। ऐसे हर एलिमेंट का लाइन स्पेक्ट्रम अलग अलग होता है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, सब में चेक कर लो किसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्पेक्ट्रम सेम होगा। जल्दी बताओ, टिक मारो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाँ, डी ऑप्शन सबका सही है, बोलो हाँ या ना। अब समझ में आया? लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का हीलियम से अलग अलग होगा, ये सबसे अलग अलग होगा सिवाय डी, चूंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन 1 है। तो वही मैं कहना चाह रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम हर एलिमेंट का अलग अलग होगा, लेकिन अगर दो डिफरेंट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में आ गया, इसलिए बोर मॉडल ने जो स्पेक्ट्रम दिया था, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पेक्ट्रम सेम होगा। लेकिन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सोडियम के बराबर नहीं होगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना, जल्दी बताएं। चलिए अब आइए असल कंसेप्ट पर, जिस पर न्यूमेरिकल आएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बताइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ है? ये भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। तो देखिए, पहले बोर मॉडल ने कैसे समझाया, उन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया। प्लीज लिखिएगा नहीं अभी, क्या लिया जल्दी बताइए, क्या लिया? अरे बोलिए ना, क्या लिया? सर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है। उसको उन्होंने क्या किया, तो चूंकि ये मॉलिक्यूल है, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को एटम में ब्रेक करना। देखिए बोर मॉडल ने कैसे स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन से रिलेट किया। उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन चूंकि मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास कराया। किससे पास कराया, जल्दी बोलिए? सर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वही जो हमने कैथोड रेस पहला दिन का लेक्चर याद है, जिसमें हाई वोल्टेज लेते हैं, याद आया? याद आया? यस सर यस। तो मैं देखिए इक्वेशन बना के समझा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम में ब्रेक। अब बताइए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ,
ये तो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा। ये तो एक बना के समझाया गया है। पहले बोर मॉडल ने हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, तो उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास किया, ठीक है। अब बताइए, अब ये क्या हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेट्स, कि भाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, एक्साइटेड बॉडी हो गया ये, इलेक्ट्रॉन गेट्स एक्साइटेड, हाँ या ना, हाँ या ना, गेट्स एक्साइटेड। यस सर। Yes, sir. हाँ, देखते रहिए, एकदम शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ, फिर मैं अच्छे से लिखवाऊंगा। तो n इज इक्वल टू 1 से ये चला गया N2 2 पर, कोई 3 पर, चूंकि मिलियन सब हैं। जैसे इसकी मिसाल ट्रेन लीजिए, ट्रेन जैसे एक स्टेशन पर आता है, मिलियन सब आदमी चढ़ते हैं, हर अलग अलग स्टेशन पर उतरते हैं, वही हाल यहाँ पर है। 4 पर जाएगा यानी ETC, हाँ, ये जितना एनर्जी लेगा ऊपर जाता रहा, कोई 2 पर जा रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन 3 पर जा रहा होगा, वो डिपेंड करेगा कौन कितना एनर्जी एब्सॉर्ब किया है। सुना सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब आइए, तो बताइए ये जो हाइड्रोजन हुआ ये एक्साइटेड है, तो एक्साइटेड एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है, इमिशन की एब्जॉर्प्शन, जल्द से बताइए। एक्साइटेड एटम कौन सा स्पेक्ट्रम बनाता है, इमिशन की एब्जॉर्प्शन? सर इमिशन। हाँ, इमिशन, इमिशन रेडिएशन इमिट्स कर रहा है, प्रिज्म से पास कराएंगे। तो देखिए पहले तो समझ ली, प्रिज्म से पास कराएंगे तो जो रेडिएशन, जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा उसी को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। लेकिन आप सुनिए अच्छे से प्लीज, पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं लिखाता हूँ, पहले इसको लिखिए सारे लोग। तो हाइड्रोजन को एक्साइटेड बनाकर, इसको मैं ऐसे बना के समझाऊं तो ज्यादा बेहतर है, आप इसको बना लीजिए। मैं डायग्राम से अच्छे से समझा देता हूँ। फिर डार्क है, फिर कुछ लाइन से, फिर कुछ लाइन से, फिर कुछ लाइन से। ये लिख लिया तो बताइए सारे। हाँ बताइए, हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए यही है, इसमें आप पढ़िएगा, एक साइंटिस्ट का नाम है लाइमन, तो इसको लाइमन सीरीज कहेंगे। एक साइंटिस्ट का नाम है बार्मर, बार्मर सीरीज कहेंगे। एक का नाम पाश्चन है, कुछ लाइन, तो क्यों इस तरह हुआ, ये भी साइंटिस्ट का नाम है, पाश्चन सीरीज करेंगे। इसका नाम ब्रैकेट्स, इसमें कुछ लाइन्स बनी। अब मैं अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊंगा। फन सीरीज, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। बोर मॉडल के ये सब शागिर्द थे, बोर मॉडल, बोर के ये सब शागिर्द थे। समझा कि नहीं? अभी ये सब लिखना नहीं है, ये तो लिख लिया। अब देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्टेन हुआ, तो नीचे लिखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन, फिर दूसरा डायग्राम भी समझाएंगे, इज ऑब्टेन बाय जंप, मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल।
हायर, चूंकि हायर एनर्जी लेवल, यही तो कोई कंफ्यूज करेगा, अरे स्पेक्ट्रम में ये लेवल की बात क्यों आ रही है, वही इसलिए मैंने पहले समझा दिया कि व्हाइट लाइट को एटम से पास कराकर ये प्रूफ किया गया कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट हैं, हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल, इसीलिए आप सबको रिलेट करके पढ़ें टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो बताइए, जब हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं, जल्दी बताइए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर। During this process, different transition takes place. Different transition माने path, transition of electron takes place. During this process, different transition of electron takes place, due to which large number of lines with particular wavelength are produced. These lines are grouped into 5 series. Grouped into 5 series. इसी को नाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज कहते हैं। पहले बताओ ये लाइन सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बता दो। के ट्रांजिशन, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हेलो एवरीवन, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। लिख लिया? Has everyone completed? Yes, sir. यही देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जो देखिए, लिखिएगा नहीं, नेम ऑफ सीरीज N1 N2 रीजन, देखिए लिखिएगा नहीं, अभी रुक जाइए। ये देखिए, ये N1 1 है, N2 2 है, ये N3 है, लिखना नहीं है, ये N4 है, N5 है, N6 है, हम 7 तक बनाते हैं, 7 तक। मान लीजिए, मेरी बात गौर से सुने, सब लोग सुन रहे हैं, तब मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए, सुन रहे हैं सारे लोग? हेलो एवरीवन, सुन रहे हैं ना? Yes, sir. जैसे हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में पास कराया गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन एटम में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम में ब्रेक हो गया, तो वो ऊपर चला गया। अब देखिए, कोई मान लिया 7 से 1 पर आ रहा है, मान लीजिए वही लिखा गया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। मान लिया कुछ इलेक्ट्रॉन 7 से 1 पर आया, या कुछ 6 से 1 पर आया, कुछ देखा ये गया कि कुछ 5 से 1 ही पर आ रहा है, कोई 4 से 1 ही पर आ रहा है, तो इस सीरीज को लाइमन सीरीज कह दिया गया। कोई भी लाइन हायर एनर्जी लेवल से 1 पर आ रहा है तो इस लाइमन नाम का साइंटिस्ट को लाइमन सीरीज कह दिया। अब आइए, मान लीजिए 7 से टूट के 2 पर आ रहा है, 6 से टूट के 2 पर आ रहा है, जंपिंग करके 5 से 2 पे आ रहा है, यही रेडिएशन इमिट्स कर रहा होगा। 4 से 2 पर आ रहा है, 3 से 2 पर आ रहा है, तो इसको बाल्मर सीरीज कह दिया गया। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है। तो यही, इसीलिए मैंने इसको लाइन के फॉर्म में दिखाया आपको जानबूझकर, कि डायग्राम से आपको समझ में आ जाए। तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है। सर, जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो इतनी सारी लाइन आएंगे? नहीं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन तो है। ये मैंने क्यों दिखाया? 1 इलेक्ट्रॉन मिलके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन,
यस सर, हो जाएंगे। हो जाएगा ना। ये तो एक मॉलिक्यूल से 2 एटम आ रहे हैं, इस तरह के मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, बोर मॉडल 1 ही इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके कोई 1 पर आ रहा होगा हायर से, बहुत सारे टूट के सेकंड ही पर आ रहा होगा। जैसे जब कोई ट्रेन दिल्ली से चलती है, दिल्ली को एक रेफरेंस मान लीजिए, 7th ऑर्बिट मान लीजिए उसको, जब मिलियंस ऑफ आदमी चलते हैं तो कोई बिहार में उतरता है, कोई यूपी में उतरता है, कोई यूपी में गोरखपुर में उतरता है, कोई क्या कहते हैं कानपुर में उतरता है कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलिए ऐसे ही होता है। उतरता है। वही हाल यहाँ पर है कि मिलियंस ऑफ है, सब 7 पर गया या किसी पर गया, उससे कोई आ रहा है कानपुर पर उतर रहा है, कोई गोरखपुर में उतर रहा है, कोई बिहार उतर रहा है, कोई हर जगह। वही हाल यहाँ पर है। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में, बट मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। यही तो बोर मॉडल ने स्पेक्ट्रम को, उससे रेनबो के एग्जाम्पल को एटम के साथ किया कि जब एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट नहीं होते तो ये सब होता नहीं। इससे साबित हुआ कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, मैक्सिमम 7 है, इंफिनिटी तक पॉसिबल है, लेकिन 7 तक अब तक आया है, लेकिन ऑर्बिट है तभी तो इस तरह की फिनोमेना हो रही है। हेलो एवरीवन, तो ये है पहला नाम है लाइमन सीरीज, तो उसके लिए N11 तो N2 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी। इसकी वेवलेंथ जब मेजर की गई तो इसकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट रीजन में, इसका वेवलेंथ जब आएगा तो रेडिएशन इमिट्स करेगा, सबकी वेवलेंथ होगी, कलर होगा, वेवलेंथ अलग अलग होगी। उसके बाद बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू 2 तो N2 की वैल्यू 3 4, हायर एनर्जी लेवल से 2 पर आएगी, इसका विजिबल रीजन में। इसको हम सिर्फ इसी को देख सकते हैं। बाल्मर पास्चन सीरीज, देखिए कितनी ज्यादा सीरीज बनी इसमें हाइड्रोजन में। पास्चन सीरीज में N1 3 तो N2 4 से लेकर 5 से लेकर कोई भी इंफ्रारेड रीजन, इसकी वेवलेंथ इंफ्रारेड से मिलती जुलती है। और पास्चन सीरीज ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 4 तो N2 5 6, इसकी भी इंफिनिट इंफ्रारेड ही रेज है। और फंड सीरीज 5 तो N2। सारे लोग बताइए ये सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए क्यों इतनी लाइन सब बनी? ये सब साइंटिस्ट का नाम है, ये सब बोर मॉडल के स्टूडेंट थे। बताइए सबको समझ में आया? दिव्यांशु, अक्षत, आया कि नहीं? यस सर, आ गया। ये तो लिख लिया था ना आप सब लोगों ने? बताइए अक्षत। यस सर। अक्षत आपको आ रहा है ना? अक्षत अच्छे से ये पहले बताइए। यस सर, यस। हाँ, कोई डाउट नहीं होगा तो शर्माइएगा नहीं, पूछिएगा, डर के आगे जीत है। हाँ, ये लिख लीजिए सारे लोग। डेविन, यही साइंटिस्ट का नाम है, ये लिख लीजिए। ये सब उसी पर है। सर VR और IR का मतलब फिर से बता सकते हैं? हाँ, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, ये अपने आप में क्वेश्चन में काम आएगा न्यूमेरिकल में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी NCERT में बहुत क्वेश्चन है, एक नहीं बहुत, और अच्छे क्वेश्चन है। मैं इस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। आप समझिए, अब इसके बाद हमें 2 कंसेप्ट मेन पढ़ना है, डी ब्रॉगली और हेजनबर्ग, जो मॉडर्न कंसेप्ट देगा। उसके बाद क्वांटम नंबर, जो असल केमिस्ट्री है, उसमें मिस नहीं होनी चाहिए। 2 क्लास के बाद अगले संडे से मैं क्वांटम नंबर शुरू करूंगा, सुन ले सारे लोग। क्वांटम नंबर में क्लास मिस नहीं होना चाहिए, वो मिस तो 3rd चैप्टर 4th चैप्टर सब गड़बड़ा जाएगा। हर दिन पढ़िए, प्रैक्टिस सेशन में आइए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तो ये आपकी गलती है। संडे का भी टाइम निकालिए। शुरू में क्लासेस थोड़ी ज्यादा ली जाती हैं कि आपको थोड़ी सी आगे परेशानी ना हो। चलिए, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो स्पेक्ट्रम की असल कहानी, हमें जो उम्मीद है, मैंने बहुत डेली लाइफ से रिलेट करके समझाया कि बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि स्पेक्ट्रम में ये ऑर्बिट कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन कैसे हायर पर लोअर हुआ, ये उनको इमेजिनेशन नहीं हो पाता है। तो आज आपको इमेजिनेशन हो गया
कि एटम के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट, कैसे बोर मॉडल ने प्रूव किया लाइट को एटम के साथ पास कराकर, ये उन्होंने। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। लिख लिया? ये तो लिखी नहीं, ये तो आपको समझा ही दिया मैंने। चलिए अब आइए रेडबर्ग फार्मूला। रेडबर्ग फार्मूला, रेडबर्ग फार्मूला, अब ध्यान दीजिए। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड। पहले लिखिए, दिस फार्मूला इज यूज, मेरे साथ साथ लिखिए, दिस फार्मूला इज यूज्ड फॉर द calculation of wavelength of different lines produced in hydrogen spectrum। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिख दिया, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अलावा हर उस जगह फार्मूला यूज होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। सुना सारे लोग? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो वो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, 1/λ इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। इसको आप एनर्जी के फार्मूले से प्रूव कर सकते हैं। अब N1 N2 क्या है वो मैं समझाऊंगा। जल्दी बताइए। लिख सर लिया? RH क्या है? अभी बताएंगे ना, पहले लिख लिया सारे लोग, अभी सब बताते हैं। यस लिख लिया? सर। अब देखिए, लेमडा तो वेवलेंथ है, जल्दी बताइए हाँ या ना। अच्छा, कोई बता सकता है 1/λ को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए तो मैं क्लैपिंग करूंगा। 1/λ को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए। वेव, हाँ पुलामी बोलिए। 1/λ इज, हाँ फ्रीक्वेंसी। नहीं पुलामी फिर से बोलिए। नहीं, हाँ हाँ, 1/λ इज ऑल्सो कॉल्ड वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी नहीं। काश आप पढ़ती नहीं है पुलामी, पढ़ना है ना। वेव नंबर C/λ। हाँ, ये आप कह सकती हैं कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, बट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C/λ होता है। 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू पर यूनिट लेंथ। देखिए ना वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स में साइंटिस्ट बताया था पुलामी। हेलो, ये बोल ही नहीं रही हैं। यस सर। यस, आप सुने सारे लोग। RH जो है वो रेडबर्ग कांस्टेंट है। क्या है जल्दी बताइए? रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू याद रखिए, 109,677 पर सेंटीमीटर। समझा कि नहीं? पर सेंटीमीटर। मीटर में ये बोल सकते हैं। क्लियर है हाँ या ना? जल्दी बताइए। लिख लिया? सर 10⁻⁷ क्या है वो? मीटर है? पर मीटर, हाँ मीटर में ले लिया। लिख लिया?
अच्छा आप सुनिए, न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में बहुत टफ पड़ेगा, तो 1/r जब भी रहे, एक शॉर्ट ट्रिक्स याद रखिए, 1/r। अब 1/r का मतलब 1/109677 कीजिएगा ना। हेलो एवरीवन, अरे यार मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, देखो कोई मेरा तरफ ध्यान ही नहीं। यस सर करेंगे। तो तुम हमेशा इसकी वैल्यू याद कर लो, 9112 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट होता है। एकदम जुबान याद कर लो, तुम्हारा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। वरना हर क्वेश्चन में 1/r, जैसे मैंने 1/Avogadro नंबर मोल कंसेप्ट में समझाया था, 1/r इज इक्वल टू जब भी रहे तो 912 एंगस्ट्रॉम याद कर लो। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। Yes, sir. हाँ, और इसी को लगभग यही लिख देते हैं 9.10⁻⁻6 सेंटीमीटर। तो देख लो, तुम कन्वर्ट कर लो, ऐसे देखो, फिर से मैं बता देता हूँ। 1/r को तुम सॉल्व करोगे ना, मैं बता देता हूँ, देखो 1/r मतलब 1/0109,677 को सॉल्व करोगे तो 9.11 10⁻⁻6 सेंटीमीटर आता है। तो तुम खुद बताओ, 9 11 10⁻⁻8 हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। बोलो ना, ये लिख सकते हो ना, जल्दी से जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ ना। अरे लिख सकते हैं ना सारे लोग इतना सेंटीमीटर? जल्दी बताओ। यस सर लिख Yes, सकते sir. हैं। अच्छा आप बताओ, माइनस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 11 10⁻⁻10 मीटर। इसी को नहीं लिख सकते तो 10⁻⁻10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम लिखते हैं, तो एंगस्ट्रॉम हो गया। तो लगभग वही है 912, क्योंकि जब तुम सॉल्व करोगे ना तो एक्चुअली ये आता है 911.7, तो वही लगभग 912 याद कर लो। ये भी याद कर लो सेंटीमीटर में, और ये एंगस्ट्रॉम में भी याद कर लो, तो तुम्हें न्यूमेरिकल में कोई लोचा नहीं होगा, कोई टेंशन फ्री रहो। इतना सारे लोग प्रूव कर दिया मैंने। हेलो एवरीवन, जल्दी बताओ, सबको समझ में आया यहाँ तक? अच्छा अब आओ न्यूमेरिकल पर। तो ये सबको समझ में आया? जल्दी बताइए। लिख लिया? आर नहीं RH लिख लो, RH वेडबर्ग कांस्टेंट। तो देखो अब इस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे। पहला न्यूमेरिकल जो मैं कराना चाहता हूं, अगर तुम तैयार हो तो बताओ, तैयार हो तो बताओ। देखो मीटर में तुम 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो ना मेरे भाई। अब तुम सेंटीमीटर को मीटर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो डेविन, बच्चे तो नहीं हो ना। मीटर में करना चाहो तो लो, या कितनी वैल्यू याद करोगे, लो मीटर में हो गया। हाँ आगे बढ़े, जल्दी बताओ सारे लोग। हेलो चलो, मेरी आदत है आसान क्वेश्चन से शुरुआत करना। देखो कैलकुलेट द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मैक्सिमम लाइन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट। तो बताओ फेवर करेगा कि नहीं? जल्दी बताओ हाँ या ना। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। अच्छा बताओ, 5th ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पर आने के बहुत सारे पाथ होंगे। तो देखो फार्मूला सुनो, जब भी आप सुनो फार्मूला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इलेक्ट्रॉन, न्यूमेरिकल से पहले मैं ये थ्योरी करवा देता हूँ। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स, अच्छा एक बात ये यहाँ पर लिख लेना कि लिख लो पहले, N1 लोअर लाइन होगा और N2 हायर लाइन होगा, याद रखो। N1 लोअर लाइन, N2 हायर लाइन। रेडबर्ग फार्मूला में नीचे लिख लो, N1 लोअर लाइन, N2 हायर लाइन। लिख लिए? बताइए उर्वशी, गुलामी, सुहानी,
देविन, दिव्यांशु, अक्षत, अध्यान। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर, लिख लिया। यस सर। वेरी गुड। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल N2 टू लोअर एनर्जी लेवल। अब लोअर एनर्जी लेवल में N2 रहे, सेकंड ऑर्बिट रहे या कुछ भी रहे, फर्स्ट ऑर्बिट रहे N1। अब मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। तो नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला याद रखना हमेशा। नंबर ऑफ लाइंस, अध्यान ध्यान दे रहा हूँ, अध्यान। यस सर। घूमते नहीं हो, वीडियो ऑन करवाऊंगा मैं, उधर उधर घूमते नहीं है ना, लगातार बैठे हो ना। नहीं सर, हूँ सर। हाँ, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1। जिस पहले ये फार्मूला लिख लो, मैं इसको प्रूव कर दूंगा। जल्दी लिखो सारे लोग। हेलो एवरीवन। N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1। ये फार्मूला याद रखो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जाएगा तो कितनी लाइंस प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि बहुत सारे पाथ होंगे। 5 से 4 पर आएगा, 5 से 1 पर आएगा, 3 वाला 2 पर आएगा, बहुत सारी पाथ होंगी। तो उसमें पूछ देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में या स्कूल लेवल पर कि कितनी लाइंस प्रोड्यूस्ड होंगी। लिख लिया सारे लोग? हाँ देखो, देविन का आंसर आ गया, बहुत अच्छा आदमी है। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला बताओ। 5 माइनस 1 ग्राउंड स्टेट, 5 माइनस 1 प्लस 1/2, 4 इंटू 5/2। कैसे 5 हो गया भाई? 10 लाइंस हो गया ना। हेलो, 5 से ग्राउंड स्टेट का मतलब, ग्राउंड स्टेट का मतलब डेविन, तुमको फार्मूला यूज करने भी नहीं आया डेविन। और यही आंसर आ गया। ग्राउंड स्टेट का मतलब 1 होता है मेरे भाई। आया समझ में? तो कितने लाइंस प्रोड्यूस होंगी? 10। बोलो भाई, सबको समझ में आया? अरे उर्वशी बताइए ना, पुलामी, समझ में आया? यस सर। अच्छा, कैसे हुआ होगा सुनिए। 5 वाला 4 पर गया होगा, 3 पर गया होगा, 2 पर गया होगा, 1 पे गया। 4 वाला 3 पर, 2 पर, 1 पर, 3 वाला 2 पर, 1 पर, 2 वाला 1 पर। 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे बोलो, प्रूफ करके दिखा दिया, बोलो हाँ या ना। यार कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ये। यस सर, यस सर। हाँ, रिस्पॉन्स दिया करो सारे लोग भाई। रिस्पॉन्स, ये सब लोग चुप रहते हैं। देविन, दिव्यांशु, अक्षत, गुलामी, उर्वशी, सब लोग बताएं समझ में आया कैसे हुआ? यस सर। यस चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स होगा और नया कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट सब पढ़ेंगे, वे मैकेनिकल। ओके, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। सुहानी आप बोल रही हैं? सुहानी, थैंक यू सर। सुहानी यस आप सर। उतना देर से क्यों नहीं बोल रही थी आप? सर मैं बोल तो रही थी। ये अल्लाह, झूठ क्यों बोल रही हैं? अल्लाह सब लोग गवाह हैं। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था सुहानी, सुहानी सिंह, आपकी सर आवाज तो स्टार्ट कभी में नहीं है। शायद मैं नहीं बोल पाई होंगी क्योंकि मेरे माइक में कोई एरर आ गया था। बाद में आपका तो मैंने माइक, बोला। आपके माइक में एरर कब आता मैं बता देता हूँ। शुरू में माइक ठीक रहता है, क्लास के एंड में ठीक रहता है, बीच में माइक खराब हो जाता है, लगता ये है। सर नेक्स्ट मेरे क्लास। माइक में ना अभी बहुत इश्यू आ रहे हैं, पता नहीं क्या अच्छा हो रहा अच्छा, है। ओके। ऐसे सब कुछ समझ में आया आपको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? नो सर। ओके साइंटिस्ट, ओके बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।